हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति भास्कर में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, मुनिवर नारद जी को एक बात का घमंड हो गया कि वे मोहमाया, लालच, प्रेम, ईर्ष्या आदि भावनाओं से ऊपर उठ चुके हैं। वे कोई भी देवी और देवता यहाँ तक कि तीनों त्रिदेवों के पास भी जाते थे, तो अगर कोई देवता उनसे प्रसन्न रहते और उन्हें कोई भेंट प्रदान करते थे तो वो घमंड की चादर में लिपटे यह कह बैठते थे कि मुझे इस उपहार की कोई आवश्यकता नहीं है, अब नारद मोह माया से ऊपर उठ चुका है। ऐसी गलती वे कई देवताओं के पास कर चुके थे और यह गलती भगवान श्री हरि के पास कर बैठे। श्री हरि ने नारद का घमंड तोड़ने के लिए बैकुंठ के मार्ग में एक भव्य एवं मन को मोह लेने वाली नगरी का निर्माण किया। अगली बार नारद जी फिर बैकुंठ आए, फिर उन्होंने अपने घमंड अर्थात मोह माया का परिचय दिया। विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि आप बैकुंठ से जाते वक्त इस भव्य नगरी के मोह में मत पर जाना। नारद जी नगरी के तरफ बिना देखे कहा, ऐसा नहीं होगा प्रभु, क्योंकि नारद मोह माया और लालच आदि भावनाओं से ऊपर उठ चुका है। ऐसा कहकर नारद आंख बंद कर आगे चलने लगे और मन में सोच रहे थे कि अगर मेरी एक दृष्टि इस नगरी पर चली भी जाए तो मैं थोड़े ही इस नगरी के मोह में आ जाऊंगा। मैं तो मोह माया से इतना ऊपर उठ चुका हूं। ऐसा सोचते हुए नारद जी ने अपने आंख को खोल लिया और भव्य नगरी को देखा। वहां की सुंदरता सच में इतनी भव्य थी कि कोई भी उसके मोह में पड़ जाए। नारद जी ने वहां की सुंदरता देखकर सोचे, मैं इस नगरी के मोह में कदापि नहीं आऊंगा, और आगे बढ़े। भगवान विष्णु ने देखा कि नारद इस नगरी की सुंदरता के मोह में नहीं आया और फिर उन्होंने माता लक्ष्मी को आदेश दिया। नारद आगे बढ़ते गए और उस नगरी के एक राजमहल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कई स्त्री आपस में उस राजमहल की राजकुमारी से उनकी स्वयंवर की चर्चा कर रही थी कि हे राजकुमारी, आप किससे विवाह करेंगे, भगवान से, कोई मनुष्य से या कोई ऋषि से? राजकुमारी ने कहा कि वे उससे विवाह करेंगी जिसका मुख स्वयं श्री हरि के जैसा होगा। नारद जी वहां उनकी बातें सुन रहे थे और राजकुमारी विश्व मोहिनी के मोह में पड़ गए। नारद जी को विश्व मोहिनी के साथ विवाह रचाने की इच्छा हुई और वो पुनः श्री हरि के पास गए और बोले, दया प्रभु, अपने इस भक्त पर दया कीजिए, मुझे विश्व मोहिनी के साथ विवाह रचाना है, इसलिए आप मुझे हरि मुख प्रदान करें। नारद जी को यह पता नहीं था कि विश्व मोहिनी और कोई नहीं माता लक्ष्मी थी, जो विष्णु जी की आज्ञा का पालन कर रही थी। विष्णु जी ने नारद को हरि मुख प्रदान किया और बोले, जाओ, स्वयंवर में तुम्हारा मुख हरि मुख में परिवर्तित हो जाएगा। नारद जी गए स्वयंवर में और देखा कि सारे देवगण उन पर हंस रहे थे। उन्हें लगा कि ये सारे देवता मेरे हरि मुख को देखकर जल रहे हैं। राजकुमारी विश्व मोहिनी आई। नारद जी पहले नंबर पर। राजकुमारी ने उन्हें देख आगे बढ़ गई। नारद सोचे, मुझे ठीक से नहीं देखा, और दूसरे नंबर पर फिर आ गए। राजकुमारी ने फिर से उन्हें नजरअंदाज किया। फिर नारद जी को गुस्सा आया और कहा, आप मेरे हरिमुख का इस प्रकार तिरस्कार नहीं कर सकती। आपको जिस प्रकार का वर चाहिए था, मैं उस हरि के जैसा हूं। राजकुमारी बोली, आप हरि के जैसा नहीं, वानर के जैसा दिख रहे हैं। नारद जी ने शीशा देखा और देखा कि सच में मेरा पूरा शरीर वानर जैसा है। फिर वहां विष्णु जी प्रकट होते हैं और राजकुमारी से विवाह कर लेते हैं। नारद जी गुस्से से उबल रहे थे और क्रोध की अग्नि में आकर विष्णु जी को श्राप दिया कि आप जब नर अवतार लेंगे अर्थात राम अवतार, तो आपको हर एक काम में वानर की आवश्यकता पड़ेगा, और आपने मेरे मन को कष्ट दिया है, मुझे विवाह से वंचित किया है, तो आपको भी उसी अवतार में पत्नी के त्याग का दुख झेलना पड़ेगा। नारद जी के इसी श्राप के कारण माता सीता का त्याग श्री राम ने किया, और शुरू से लेकर रावण वध तक और आगे के कार्यों में श्री राम को हनुमान जी की सहायता लेनी पड़ी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और चैनल भक्ति भास्कर को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।